बाल संस्कार के सभी बालकों व पालकों को मेरा प्रणाम। विवेकानंद के जीवन की कहानी की श्रृंखला में हमने देखा कि दत्त परिवार में एक बालक का जन्म हुआ जिसका नाम उन्होंने नरेंद्र रखा तथा जिसे उसकी माँ बिले कह के पुकारा करती थी। बिले अब 3 साल का हो चुका था। 3 वर्षों का बिले आंगन में दौड़ रहा था। उसके हाथ में एक सब्जी काटने का चाकू था। चाकू को अपने हाथ में बनाए रखने के लिए वो इस प्रकार भाग रहा था जैसे उसे उस खेल में बड़ा ही मजा आ रहा हो। उसको पकड़ने के लिए उसके पीछे 2 नौकरानियां भी भाग रही थीं, जो उसे कदापि पकड़ नहीं पा रही थी, जिसके कारण वे जोर जोर से चिल्लाने लगी, उसको रुकने को कहने लगी। लेकिन ये क्या, नरेंद्र तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। अंततः नौकरानियां ने घर के अन्य सभी लोगों को पुकारना शुरू कर दिया। घर के आंगन के चारों ओर से घर के सभी सदस्य इस खेल को बड़े ही मजे से देख रहे थे, किंतु एक के बाद एक सभी परास्त होते गए। नरेंद्र को पकड़ने में घर की नौकरानियों ने भुवनेश्वरी को आवाज लगाई। तब तक भुवनेश्वरी सोच रही थी, शायद कोई उसे पकड़ ही लेगा, ये तो छोटा सा बच्चा ही है। लेकिन ये क्या, घर के कोई भी सदस्य उसको पकड़ नहीं पा रहे थे। यह देखकर भुवनेश्वरी कमरे से बाहर निकली और उन्होंने घर पे रह रहे 2 रिश्तेदार चारू व कोखोन को आवाज लगाई और बोली, चारू, कोखोन, जरा देखो तो ये लड़का कितना परेशान कर रहा है सबको, जरा इसे पकड़ के मेरे पास लेके आओ। चारू व कोखोन ने नरेंद्र को पकड़ तो लिया, लेकिन वो उसकी चित्कार से इतना डर गए कि मानो उन्होंने किसी शेर के बच्चे को पकड़ लिया हो। उन्हें डर लगा कि ये अब छूटे हमारे हाथ से कि तब छूटे। इतने में भुवनेश्वरी बोली, छोड़ना मत इसको, इस बच्चे को मेरे पास लेके आओ, बहुत शैतानी कर रहा है। माँ के पास लाने पर भी नरेंद्र न माँ से संभला और न ही चुप हुआ। चाकू को हाथ से छिन जाने से नरेंद्र को जो क्रोध हुआ उसे देख के तो भुवनेश्वरी भी डर गई। भुवनेश्वरी मन में सोचने लगी कि डर से तो काम नहीं बनेगा, और उसे वो उसका हाथ पकड़ के स्नानागार ले गई। वहां ले जाकर उन्होंने उनके सर पर पानी उड़ेल दिया। पानी को सर पे पड़ते ही नरेंद्र ऐसे चिल्लाए जैसे कोई विस्फोट हो गया हो। चित्कार सुन भुवनेश्वरी धक सी रह गई, लेकिन कुछ सोचने के बाद उन्होंने धीरे से सारा पानी उसके सर पे डाल दिया और बोलती रही, देखो, कैलाश से सिर की जटाओं से गंगा आ रही है, बोलो हर हर गंगे, हर हर महादेव, शिव बोलो, शिव शिव बोलो। भुवनेश्वरी चकित रह गई। अब उसके बोलने में तन्मयता थी और संगीत भी। लगता था कोई उन्माद हो गया है। भुवनेश्वरी बोली, अब तो कोई पाजीपन मत दिखा देना, नहीं तो महादेव नाराज हो जाएंगे। नरेंद्र पर उसका बड़ा प्रभाव पड़ा। उसने माँ की ओर देखा और बोला, सच में क्या माँ? माँ बोली, हाँ और नहीं तो क्या। बाल गणेश बहुत शैतान थे, लेकिन वो अपनी माता को कभी परेशान नहीं करते थे। तो नरेंद्र बोले, लेकिन तुम्हें कैसे पता माँ? माँ बोली, मैंने कथा पढ़ी है। तो इस पर नरेंद्र बोले, तो मुझे भी सुनाओ ना माँ। माँ ने बोला, सुनाऊंगी, लेकिन तू फिर से पाजीपन तो नहीं करेगा ना? नरेंद्र पूरी निष्ठा के साथ बोले, नहीं करूंगा माँ, एकदम नहीं करूंगा। तो माँ बोली, सुनो, एक दिन की बात है। बाल गणेश की दृष्टि एक बिल्ली पर पड़ी। अपनी चंचलता के वशीभूत होके उन्होंने उसे बहुत कष्ट दिए, उसे मार पीट कर घायल कर दिया। किसी प्रकार वो बिल्ली प्राण बचाकर वहां से निकल गई। कुछ समय बाद वो अपनी माता के पास पहुंचे।
उन्होंने आश्चर्य में देखा, माँ के अंगों पे जगह जगह घाव के निशान थे। उन्होंने अत्यंत व्यथित होकर माँ से पूछा, तो माँ ने उत्तर दिया, तुम्हारे कारण ही मेरी ये दुर्दशा है गणेश। गणेश जी बड़े व्यथित होकर बोले, पर मैंने कब तुम्हें मारा माँ? माँ बोली, तुम ही विचार करो कि तुमने किसी जानवर को मारा क्या? तो बाल गणेश बोले, हाँ माँ, कुछ देर पहले मैंने एक बिल्ली को मारा था। माँ बोली, ध्यान रखो पुत्र, तुम किसी को भी पीड़ित करोगे तो हर हाल में कष्ट मुझे ही होगा। और माँ भुवनेश्वरी बोली, इस प्रकार तुम्हारे कृत्यों का परिणाम भी मुझे ही भोगना पड़ता है। नरेंद्र की आंखों में आंसू आ गए और नरेंद्र बोला, माँ, मैं आज से किसी को भी परेशान नहीं करूंगा। भुवनेश्वरी ने उसके करुणामयी चेहरे को देखा और उसको चूम लिया। अतः पालकों, हमें भी इस कहानी से यह समझ लेनी चाहिए कि बचपन में बच्चों में बहुत ज्यादा प्राण शक्ति होती है, जिसे उन्हें संयोजित करना नहीं आता। अतः बचपन की शैतानियों को बच्चों का व्यक्तित्व कभी न समझें। और दूसरी तरफ हमें यह भी शिक्षा मिलती है कि बालक बचपन में कोई भी कृत्य करे, उस समय हमें धैर्य रखते हुए अपने क्रोध को शांत कर, उसकी उस ऊर्जा को शांत कर दूसरी दिशा में रूपांतरित करना चाहिए। जब बच्चों को लंबे समय तक कोई नकारात्मक रिएक्शन ना दे, तो एक समय बाद वह अपनी गलतियां स्वयं समझने लगते हैं और उसे दूर करने लगते हैं, और धीरे धीरे वो समाप्त हो जाती है। और एक महत्वपूर्ण बात इस कहानी से हमें देखने को मिलती है कि बचपन में अपने व्यवहार के साथ हमें बच्चों को कहानियां भी सुनानी चाहिए। बचपन में बच्चों का मन एक स्पॉन्ज के तरह होता है, जिसमें वो हर चीज अपने चारों ओर की सभी घटनाओं को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। अतः हमें महापुरुषों की और पौराणिक कहानियां सुनानी चाहिए, जिससे उनकी कल्पना शक्ति का विकास हो। इन महापुरुषों की तरह वो भी अपनी कल्पना शक्ति में अपना एक व्यक्तित्व निर्माण करें। बच्चों का मन एक स्पॉन्ज की तरह होता है, जिसमें वो अपने चारों ओर की घटनाओं को, वो बुरी हो या अच्छी हो, उन्हें सोख लेते हैं। अतः हम कोशिश करें कि अपनी चारों ओर ऐसा सकारात्मक वातावरण बनाएं कि वो उसे ही एब्जॉर्ब करे और समाज को एक प्रभावशाली व्यक्तित्व प्रदान करें।